नमस्कार 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सदन के अंदर और बाहर सरकार पर विपक्ष के हमले तेज होने लगे हैं। बुधवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पूर्व परिसर के बाहरी हिस्से में राष्ट्रीय जनता दल, CPI-ML और AIMIM के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। वे अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने रोजगार व TET बहाली सहित कई अन्य मुद्दों पर राज्य की नीतीश सरकार को घेरा। बिहार की कई जेलों में बुधवार की सुबह एक साथ छापेमारी हुई। जेल में सुबह ही प्रशासन की टीम पहुंची और एक बार की जांच की। पटना की बेउर जेल में छापेमारी करने पहुंचे प्रशासन की टीम को अजीब और गरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। यहां जेल का गेट खोलने में काफी देर की गई। इसके बाद अंदर दाखिल हुई प्रशासन की टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगा तो प्रशासन की टीम छापेमारी बंद कर बाहर निकल गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद टीम ने जेल में दोबारा से छापेमारी की। बिजली बिल नहीं देने वालों से बिल वसूली के लिए कंपनी बकायेदारों के घर जाएंगे। लोगों पर कार्रवाई के बदले कंपनी का लक्ष्य है कि वह अधिक से अधिक बिल की वसूली कर ले। इसके लिए कंपनी ने एजेंसियों को लक्ष्य तय कर दिया है। कंपनी की कोशिश है कि वह बिल वसूल कर नुकसान कम करे ताकि लोगों को निर्बाध बिजली देने में परेशानी ना हो। दरअसल कोरोना काल में बिजली बिल जमा करने वालों का औसतन घटा है। पहले जो लोग बिल जमा किया करते थे वे भी अब भुगतान कर रहे हैं। राजधानी पटना में ऑटो पर सवारी महंगी हो गई है। ऑटो चालक संघों ने बुधवार से 3 रूटों को छोड़ ज्यादातर रूटों का ऑटो किराया 10 से 30% बढ़ा दिया है। डीजल का दाम लगातार बढ़ने के बाद ऑटो चालकों ने यह निर्णय लिया है। पटना जंक्शन से गांधी मैदान, पटना जंक्शन से नाला रोड और मीठापुर बस स्टैंड से अशोक सिनेमा का भाड़ा पहले की तरह ही 10 रुपए ही लिया जाएगा। अन्य सभी रूटों पर भाड़ा बढ़ाया गया। बोरिंग रोड स्टेशन सहित कई रूटों पर मंगलवार से भाड़ा बढ़ा हुआ है। ऑटो चालकों ने लेना भी शुरू कर दिया है। सासाराम में अमजौर थाना के बरवाडी गांव में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर छापेमारी शराब माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिस वाहन को ईंट पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। बताया जा रहा है कि इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही अमजौर सर्किल इंस्पेक्टर सहित 3 थानों की पुलिस भारी संख्या में घटनास्थल पर मौजूद थी। गया जिले के बाराचट्टी में बुधवार सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से 10 वर्षीय छात्रा की मौत हुई। छात्रा अपने घर से स्कूल जा रही थी। इसी बीच एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे रौंद डाला। हादसे के बाद ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मृतका की पहचान बीबी पेसरा गांव के ननको मांझी की बेटी के रूप में हुई है। बेगूसराय में बुधवार को उस वक्त एक बड़ा रेल हादसा टल गया जब अचानक पेट्रोल टैंकर मालगाड़ी का पहिया टूट गया। जिस डिब्बे का पहिया टूटा वह पटरी से उतर गया। ट्रेन के ड्राइवर को डिब्बे के बेपटरी होने पर एहसास हो गया कि और उसने सूझबूझ का परिचय देते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक डाला। पेट्रोल टैंकर मालगाड़ी की सभी डिब्बों में पेट्रोल और डीजल भरे हुए थे। अगर ट्रेन नहीं रुकती तो पूरी गाड़ी पलट सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि पटरी की एक तरफ घनी आबादी वाला अयोध्या टोल गांव है तो दूसरी तरफ रानी गांव है। यह हादसा सुबह करीब 6 बजे हाजीपुर बरौनी रेलखंड के बछवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास हुआ। सारण में हंसराजपुर के वार्ड नंबर 12 के सदस्य सद्दाम हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हादसा से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना बनियारपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव की है। 25 वर्षीय सद्दाम हुसैन हरिहरपुर गांव निवासी सादिक हुसैन के पुत्र थे। बुधवार सुबह खेत में उनकी लाश मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। अपराधियों ने वार्ड सदस्य के सिर में गोली मारी है। ग्रामीणों का कहना है कि वे इस बार मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। बांग्लादेश की जेल में 4 सालों से कैद भागलपुर के महादलित भूमिहीन परिवार का राजेंद्र रविदास आज भागलपुर पहुंचे। उन्हें कल ही बांग्लादेश की जेल से रिहा कर दिया गया था। कल रात में वे भारतीय सीमा पर प्रवेश किए, जहां भारतीय अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, मानवाधिकार कार्यकर्ता और ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन ऑफ स्वेजन मौजूद थे। सभी ने उनके वतन वापसी पर स्वागत किया। उन्हें तिलक भी लगाया गया। बिहार सरकार अगले महीने होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं करेगी। राज्य मंत्रिमंडल के उपमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।
नगर निकायों के पुनर्गठन के बाद 300 से अधिक पंचायतें शहरी क्षेत्र में शामिल हो गई है, जिसके बाद माना जा रहा था कि पंचायतों के आरक्षण प्रावधानों में बदलाव हुआ, लेकिन सरकार ने पुराने आरक्षण प्रावधान पर ही चुनाव कराने का निर्णय लिया है। सरकार 10 चरणों में स्तरीय पंचायत चुनाव जिलेवार संपन्न कराने पर भी विचार कर रही है। चुनाव आयोग से मंजूरी मिलते ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow Rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1 घंटा 15 मिनट के भाषण में राज्य का 91,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में ना तो कोई नया टैक्स लगाया गया है, ना ही पुराने कर में वृद्धि की गई है। बजट मजदूरों और किसानों पर फोकस रहा है। किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना आई तो मनरेगा मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन 31 रुपए बढ़ाई गई है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 18,653 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है, जो पिछले साल से 11% अधिक है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 91,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान बजट में कोल्हान प्रमंडल पर भी ध्यान दिया गया है। झारखंड मिल्क फेडरेशन की मदद से जमशेदपुर में डेयरी प्लांट लगाया गया है। इसके साथ ही गिरिडीह में भी नए डेयरी प्लांट और रांची में मिल्क प्रोडक्ट उत्पादन प्लांट लगाने की योजना है। इससे किसानों के साथ लोगों को भी फायदा होगा। साथ ही राज्य के सभी जिलों में किसान सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए 91,270 रुपए करोड़ के बजट में उतरी छोटा नागपुर और संथाल प्रमंडल पर भी सरकार ने ध्यान देने की कोशिश की है। बजट में गिरिडीह, धनबाद और देवघर में रिंग रोड बनाने की योजना को जगह दी गई है। साथ ही दुमका जिले में पाइपलाइन सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। वहीं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद, MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर और राज्य के प्रमंडलीय मुख्यालय में स्थित जिला अस्पतालों के साथ साहेबगंज जिला अस्पताल को विशेष चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध कराते हुए अत्याधुनिक मशीन, उपकरण, साथ सामानों से संयुक्त कर संचालित किए जाने की योजना है। स्वरोजगार के उद्देश्य से अनुदानित दर पर दो दुधारू गाय वितरण, कामधेनु डेयरी फार्मिंग, प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता, हस्त एवं विद्युत चालित शैप कैटर का विवरण तथा तकनीकी इनपुट सामग्रियों के वितरण की योजना प्रस्तावित है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से दुग्ध उत्पादन संग्रहण विधायन एवं विपणन हेतु आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु जमशेदपुर तथा गिरिडीह में नए डेयरी प्लांट एवं रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट एवं मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के युवाओं को स्वरोजगार एवं जनता को मछली के रूप में सुपाच्य एवं उत्तम प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा एवं मत्स्य उत्पादन को लगातार बढ़ाना सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। चालू वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से मछली उत्पादन के कुल मेट्रिक टन 2,40,000 मेट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी 2021 तक 1,90,425 मेट्रिक टन मछली। झारखंड बजट शुरू होने से पहले ही कई विधायकों ने जनता को फिट रहने के टिप्स दिए। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी, विधायक अकेला यादव, विधायक राजेश कश्यप और विधान विक्षल कौनगड़ी विधानसभा के बाहर सुबह सुबह फिट रहने के टिप्स दिए। सभी सड़क पर वॉकआउट करते दिखे। विधायकों के इस वॉकआउट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र स्थित गड़गी में 20 जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। तिरपाल लगाकर मैदान में सोए एक शख्स को कुचलकर मार डाला। वहीं मौके पर सो रहे 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना मंगलवार की देर रात की बताई जा रही है। इधर घटना की सूचना के बाद बुधवार की सुबह थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान, परसाबाद पिकेट प्रभारी शांति भूषण घटनास्थल पर पहुंचे कर मामले की जानकारी ली। मृतक की पहचान सुरेश भुइयां के रूप में की गई है। सुरेश अपने 2 साथियों संतोष भुइयां व जाहिद अंसारी के साथ ईंट भट्टे में काम किया करते थे। मंगलवार की रात ईंट भट्टा के पास ही तीनों तिरपाल लगाकर सो रहे थे। गुमला जिले के कामडारा में अंधविश्वास में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की घटना को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि अब डायन के शक में और मांझी में एक दंपति की शनिवार की रात पिटाई कर दी गई।
हालांकि अभी तक इस संबंध में थाने में पीड़ित परिवार ने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है। और मांझी थाना क्षेत्र के डुंडे गांव में पूरी रात अंधविश्वास का खेल चलता रहा। गांव के अखरा में कुंवारी कन्याओं को नृत्य कराया गया। यहां भक्ताइन द्वारा डायन की पहचान करने के बाद गांव के कुछ लोगों ने एक दंपति की पिटाई कर दी। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।